आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न ऐसे बोला जाएगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। और बहुलक में आपका दो ठो सारणी में दिए रहेंगे, पहले में वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता। अब याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल में दो दो अंक दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है। अब उसके बाद जो बारंबारता होगा, बारंबारता में एक एक अंक रहेंगे, कितना एक एक अंक, जैसे यहाँ पे 7 है, 12 है, 18 है, 15, 10, 3। देखिए ये आपका प्रश्न में दिया रहेगा। अब देखिए हमको बहुलक निकालना है, तो देखिए बहुलक निकालने का पहले सूत्र भी देख लीजिए कि बहुलक बराबर होता है यल प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें f1 f0 कौन है, तो देखिए इसको हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमको देखना है, इसमें बारंबारता में देखना है कि बारंबारता में कितना मान सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, तो सबसे अधिक मान कौन है, 18। कौन सा मान है, 18। तो यही आपका हो जाएगा f का मान, f1 का मान हो जाएगा। f1 का मान कितना निकल गया, 18 निकल गया। उसके बाद बताइए कि एक से पहले क्या आता है, एक से पहले आता है 0, तो यही आपका हो जाएगा f0 का मान। f0 का मान कितना हो गया, 12, और f1 का मान कितना है, 18। अब बताइए 0 1 1 के बाद 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे f2 का मान कितना है, 15। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पे जो f1 है, इसके सामने वाला जो वर्ग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हमारा, 20 से 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 से 30। अब यहीं से हमारा यल का मान निकलेगा, ठीक है ना। यल का मान कितना है, इसमें देखेंगे सबसे छोटा मान कौन है, 20 है कि 30, तो सबसे छोटा है 20, तो यही आपका यल का मान हो जाएगा 20। अब यच का मान निकालने के लिए 30 में से हम 20 को घटाएंगे, 30 में से हम घटा देंगे 20 को, मतलब उच्च मान में से निम्न मान को घटा देना है। तो 30 में से 20 घटा देंगे, 10 बच जाएगा। यच का मान निकल गया 10। यल यच फार्मूला में था, यल यच का मान निकाल दिए हैं। और f1 का मान कितना रखना है हमको, f1 बराबर रखना है 18, और f0 का मान कितना रखना है, 12। उसके बाद f2 का मान कितना रखना है, 15। अब बस यही सूत्र का हमको यूज करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यल, तो यल के जगह पे कितना रखना है, 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 प्लस f1 माइनस f0, तो f1 का मान कितना है, 18, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 माइनस f0, तो f0 के जगह पे कितना रखना है, 12, यहाँ पे 12 बटे में 2f1, तो 2, यहाँ पे थोड़ा 2 लिखेंगे ना जी, 2 गुणे f1, तो f1 का मान देख सकते हैं 18, तो यहाँ पे 18 माइनस f0, तो f0 का मान है 12, ठीक। फिर माइनस f2 का मान है 15, यहाँ पे 15 गुणे यच की जगह पे कितना रखना है, 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब इसको आपको कर देना है हल, तो 20 प्लस 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। और देखिए गुणे 10 भी करना है ना जी, 18 दूना 36, 36 माइनस 12 माइनस 15, इसको हल करना है। तो इसका नहीं होगा तो चलिए गुना ही करा देते हैं ना जी। तो 20 प्लस 10 छक्का 60, और बट्टे में 36 में से 12 घटा देंगे 24, 24 में से 15 घटाना है ना जी। तो 20 प्लस 60 और बट्टे में 24 में से 15 घटाते हैं, 14 में से 5 घटा देंगे 9, एक अब 1 में से घटा देंगे, ठीक है हमारा 9 बच गया ना। हमको 60 में 9 से भाग करना, पहले कट रहा है 3 से काट देंगे 3 बार में, अब ये 20 बार में, यानी 20 प्लस 20 बट्टे में 3। 20 में 3 से हम भाग करके देखते हैं कितना आता है। 20 में हमको भाग कर देना है 3 से, तो 3 छक्का 18, 2 दशमलव लगा के 0, 3 छक्का 18, ठीक, यानी 2 2 आता ही चला जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 6.6, यानी जोड़ देंगे 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26.6, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुलक निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।